इस क्लास में आज हम टोटल 6 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर दिख रहा जो ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में 2 बारंबारताएं अज्ञात हैं और इन दोनों बारंबारताओं को आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको हम बहुत बेहतरीन ढंग से बताते हैं। आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, इसका मतलब इसमें इस क्वेश्चन में माध्यक आपको पहले ही दे दिया जा चुका है। उसके बाद लिखा हुआ है इसका माध्यक 28.5 है, इसका मतलब इसका माध्यक है वो 28.5 है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को पहले रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले रीडिंग करें उसके बाद उस क्वेश्चन को हल करना शुरू करें। फिर लिखा हुआ है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। पहले फॉर्मूला लिखने से पहले हम इस क्वेश्चन में जो जो दिया है वो लिखते हैं, फिर इस फॉर्मूले का मतलब समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। चलिए जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल, तो हम लोग अपना वर्ग अंतराल यहाँ पर नोट कर लेंगे। दिया है वर्ग अंतराल, वो वर्ग अंतराल हमारा क्या है उसे नोट करते हैं। वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक और उसकी बारंबारता भी दी है। बारंबारता क्या दी है? जब 0 से लेकर 10 तक ये वर्ग अंतराल ये लिखा है 0 से लेकर 10 तक, उस समय इसकी बारंबारता कितनी है? 5 है। उसके बाद 10 से लेकर कितना है? 20 तक, तो 20 लिखा हुआ है, उस समय इसकी बारंबारता x है। उसके बाद 20 से लेकर कितना है? 30 तक है और उस समय इसकी बारंबारता जो है वो है इसकी 20 मतलब 20। उसके बाद 30 से लेकर 40 तक, उस समय जो है इसकी बारंबारता है वो 15 है। इसके बाद 40 से लेकर 50 तक, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बेहद आराम से इस क्वेश्चन को आप करना शुरू करें। मेरे साथ आप जुड़े रहें, देखते रहें इसे। और इस तरीके से 5 और साथ ही साथ यहीं पर आपको इसका योग भी दे दिया गया है। ये योग दिया है, कितना योग दिया हुआ है? इन सभी का कितना दिया हुआ? 60 दिया हुआ है। उसके बाद इस क्वेश्चन में माध्यक भी दिया है जो कि दिया है 28.5। तो हम लोग यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हैं उनको नोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले तो बारंबारताओं का योग दिया है। कितना दिया है? 60 दिया हुआ है, उसे बाद में लिख लिया जाएगा। और माध्यक दिया हुआ है, मतलब हमारा मीडियन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 28.5। अब हम लोग सबसे पहले ये समझें कि आखिर माध्यक के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। देखिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी होती है और संचयी बारंबारता बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमें कब निकालनी होती है। आपको संचयी बारंबारता ना तो माध्य में निकालनी है ना ही बहुलक में निकालनी है। संचयी बारंबारता केवल और केवल आपको माध्यक वाले क्वेश्चंस में ही निकालनी है और इसके बाद जो आप ग्राफ वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें निकालनी है। इसके सिवा आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आपको इसके सबसे पहले बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता निकालनी होगी। वो कैसे निकाली जाती है मेरे साथ सीखते रहें। देखिए अब हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है वो हम आपको बताते हैं। संचयी बारंबारता, हमें इसकी संचयी बारंबारता निकालनी होगी। देखिए ध्यान से, 5 को 5 नोट कर दिया जाएगा, उसके बाद 5 में x को जोड़ा जाएगा। तो कभी भी आप एक चर में एक अचर जोड़ते हैं तो कभी नहीं जुड़ता, इसलिए ये 5 + x होगा ना कि 5x। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। उसके बाद फिर हम 5 + x में 20 को जोड़ेंगे तो 5 और 20 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो ये 25 + x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा। इसका मतलब 40 + x हो जाएगा। फिर 40 + x में हम y को जोड़ेंगे तो ये भी एक प्रकार का चर है, ये दूसरा चर है। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिखेंगे, 40 अलग से, x को अलग से और y को अलग से, इसलिए बहुत आराम से लिखिएगा। इसमें अब आप 5 को जोड़ेंगे तो 40 में 5 को जोड़ना शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसका मतलब 45 और x
और प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। 40 + 5 45 + x + y, इस तरीके से आपको इसे जोड़ना है। फिर आप मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आप इन सभी को जोड़ना शुरू कर दें तो आपका आंसर 60 आएगा। लेकिन मेरी बात फिर से ध्यान से सुने, अगर आप इनको जोड़ना शुरू करते हैं तो आपका आंसर आएगा 45, x और y। नहीं विश्वास है तो देख लेते हैं। 5 को 20 से जोड़ दिया 25, 25 में 15 जोड़ा 40 और 5 45 और x + y मतलब 45 + x + y आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका रोल भी बहुत इस क्वेश्चन में हो जाता है। क्या क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझें। अब हमें इस क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है L + n/2 - c और अपॉन में f × h, इसमें ये होता क्या है, L हमारी जो होती है वो होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये आपको बुक में लिखा हुआ भी मिल सकता है। और आपने अगर ये क्वेश्चन को समझना है कि ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो, जिसमें इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बहुत बेहद अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद अब बात करें n की। n क्या होता है, n है हमारा बारंबारता का योग। इसका मतलब ये 60 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है n की वैल्यू। l क्या है उसे समझेंगे बाद में। फिर c क्या है, ये है हमारी संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कैसे क्या होता है सब बताएंगे। h क्या होता है, वर्गमाप, और f क्या होती है, बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको करना होता है n/2। तो n की वैल्यू कितनी दी है, 60/2। यहाँ से आपको मिलेगा 30। अब हमको अपना 30 ढूंढना है इसमें कि आखिर मेरा कहाँ है 30। तो आप जब इसमें 30 ढूंढना शुरू करेंगे तो मेरी बात फिर से ध्यान से सुने। 5, इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक के लोग इसमें हैं। उसके बाद 6 से लेकर कहाँ तक, ध्यान से सुने, 25 तक, क्योंकि 5 से 25 यहाँ पर, और ये 25 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब 25 से ज़्यादा और 40 से कम वाले लोग इसमें हैं। और हम कौन है, 30। इसका मतलब मेरा जो माध्यक वर्ग होगा वो कितना होगा, ये वाला होगा। फिर से ध्यान से एक बार देखें, 30 आया है मेरा। अगर हम इसमें जाएंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें रहते हैं तो 5 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमको 25 से और 40 के बीच में चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो वर्ग होगा ये माध्यक वर्ग होगा। इस माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसे कहते हैं हम लोग f। तो इसका मतलब ये f हो जाएगा। इस माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता जो होती है उसके ठीक ऊपर वाली जो ये वैल्यू होती है ये होती है हमारी c। तो 5 + x हो गई हमारी c। उसके बाद l क्या होता है, इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इसका मतलब जो ये 20 लिखा हुआ है ये हमारा l हो जाएगा। l बराबर 20, f बराबर जो है होगा वो भी 20 और c बराबर 5 + x। ये है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का। ध्यान से फिर से सुने, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। l की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, यहाँ पर लिख दी 20। फिर उसके बाद प्लस n की वैल्यू कितनी लिखी, n की वैल्यू यहाँ पर दी है 60 और अपॉन में क्या है 2 माइनस। अगर आप चाहें कि डायरेक्ट आप n/2 की वैल्यू 30 रखना चाहते हैं, यू कैन डू इट, आप रख सकते हैं यहाँ पर 30 की वैल्यू। उसके बाद c की वैल्यू को देखें तो 5 + x है, तो हम c की जगह पर लिखेंगे 5 + x। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 5 + x लिखेंगे वैसे ही हमसे गलती हो गई, क्योंकि हमने 5 + x के आगे का चिन्ह नहीं देखा जो कि माइनस का है। इस वजह से 5 + x को लिखने से पहले आपको ब्रैकेट का यूज करना होगा। अगर आपने वहां पर छोटा ब्रैकेट लगा दिया है तो आपको अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना होगा। अपॉन में f जो कि कितनी दी है, हमारी 20 दी है। h की वैल्यू क्या होती है, h होती है वर्ग माप। इसका मतलब आप अपनी किसी भी वर्ग की दो जो है उच्च सीमा, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा, इनको घटा दीजिए। इसका मतलब h = निकालने के लिए 30 में 20 को घटा दीजिए। तो 30 में 20 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 10। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 10। इस तरीके से आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। फिर देखिए आप ध्यान से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। 10 × 10, 10 × 20। अब कुछ मन में अगर सवाल आ रहा होगा कि 2 से इसको भी कैंसिल आउट करना, गलत हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पर आपका
प्लस लगा हुआ है। क्लियर इतनी बात। अब देखें फिर ये हो गया हमारा 20, फिर इससे 2 को कैंसिल करते हैं, आएगा हमारा 30, और अब ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 30, फिर माइनस के साथ ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस का x और माइनस का 5 और 5 के बाद माइनस का x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। फिर माध्यक जो कि हमको गिवन था 28.5, तो हम लोग यहाँ पर अपना माध्यक नोट कर लेंगे 28.5, जिसे अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। फिर 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, फिर हम लोग लिख देंगे 28.5 और इक्वल टू, ध्यान से देखें इस बात को, फिर उसके बाद हमने लिखेंगे, हम लोग लिखे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20 और प्लस 30 में 5 माइनस हो गया 25 माइनस का x अपॉन में 2। अब चाहे आप तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, अन्यथा आप इस 20 को इधर ले आए तो ज़्यादा आसान होगा। इसका मतलब हम लोग 25 माइनस x और बटे में 2 लिखें, 20 को इधर ले आए तो 28.5 और माइनस का 20। हम एक एक आपको छोटी से छोटी चीज़ बताते हैं, इसलिए आपको अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा मिलता है तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। अब ये हो गया हमारा 25 माइनस x और बटे में कितना 2। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब 2 से इसको गुणा करें तो 8.5 को जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 17 और ये 25 माइनस का x हो गया। गुणा क्यों करें, क्योंकि ये हमारा कैंची गुणा यहाँ से हो रहा है। अब x को आप इधर ले आएँ और इस 17 को आप उधर भेज दें। जैसे ही आप 17 को उधर भेजेंगे 25 में 17 घट जाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा x बराबर 8। x की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब आप अपनी y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ध्यान से इस बात को सुने। देखिए अब y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। हम लोग लिखेंगे चूँकि 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना 60, क्योंकि अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 60। लेकिन अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 45 प्लस x प्लस वाई। तो इसका मतलब 45 प्लस का x और प्लस का y इक्वल टू कितना गिवन है 60। आप इनको जोड़कर देख सकते हैं। उसके बाद 45 लिखा प्लस का x जो कि आपने फाइंड कर लिया है, और इसके बाद y इक्वल टू कितना 60। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 53 प्लस का y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू हो गया 60 माइनस 53। एक बार मुझे बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। मैंने आपको x और y की वैल्यू फाइंड करके दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस तरीके से आज मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा सॉल्व करके दे दिया। अब इस 2 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, फिर का बात करेंगे 5 की, फिर 6 की और फिर 7 की। कुछ होमवर्क भी मिलने वाला है आज आपको, इसलिए ध्यान से आप देखते जाएं। इस तरीके से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बता दिया। अब इस सेकंड क्वेश्चन के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर करें आप मेरे साथ, और पिछला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अगर करेंगे तो बहुत जल्दी हम क्लास आपके लिए लेकर आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आज का जो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, लिखा है एक जीवन बीमा एजेंट, बेशक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। फिर लिखा हुआ है माध्यक आयु परिकलित कीजिए। इसका मतलब मुझे माध्यक निकालना है। किसका माध्यक निकालना है? आयु का। मतलब फाइंड द एज ऑफ, क्या, फाइंड द मीडियन ऑफ एज। फिर लिखा है यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। इस लाइन का मतलब हम आपको तभी समझा पाएंगे जब आपको ये वो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा 20 वर्ष से कम। 20 वर्ष से कम का मतलब फिर ये हुआ कि 18 वर्ष से जो अधिक बोला है ना, इसमें लिखा हुआ है कि जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने वर्ग अंतराल की शुरुआत 18 से करेंगे और परंतु 60 वर्ष से कम हो, इसका मतलब हम लोग 60 से क्या करेंगे, उसकी जो परंतु 60 वर्ष से कम कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लास्ट में अपने वर्ग अंतराल में 60 लिखेंगे। देखिए समझ में नहीं आया है तो आप चुपचाप देखते जाएं, फिर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिखा है आयु, वो लिखिए आयु और किस में लिखिए, वर्षों में। क्वेश्चन को पहले समझें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम आपको डायरेक्ट जो है बताना शुरू करते हैं। आयु जो आपको वर्षों में यहाँ पर दिख रही है उसमें लिखा है 20 से कम, और उसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 20 से कम बराबर 2। इसका मतलब यह है 20 से कम आयु वाले जो जितने भी लोग हैं वो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। फिर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे 25 से कम, जहां पर लिखा हुआ है 25 से कम, ध्यान से देखें, जहां पर लिखा हुआ है 25 से कम उसके जस्ट सामने जो नंबर लिखा हुआ वो लिखा हुआ 6। इसका मतलब 25 से कम वाले कितने हैं, 6 लोग। ध्यान से इस बात को सुन लें कि 25 के सामने वाले कितने लोग हैं, 6 लोग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस आयु को हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करें तो कैसे लिखेंगे, पहले लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। और साथ ही साथ यहाँ लिखा है पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी धारकों की संख्या, क्योंकि इसमें आपको जो दिया है ना पॉलिसी धारकों की संख्या, ये जो संख्या दी है ना ये कुछ और है, ये क्या है मैं आपको भी बताऊंगा, इसीलिए लिख रहा हूँ बोर्ड पर पॉलिसी धारकों की संख्या। क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। लिखा है यहाँ पर 20 से कम, 20 से कम कितने लोग हैं, 20 से कम, 20 से कम कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। और 25 से जो कम है वो कितने लोग हैं, वो 25 से कम वाले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। फिर 30 से कम, 30 से कम वाले कितने लोग हैं, 30 से कम वाले जो लोग हैं वो है 24। इसी तरीके से 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम और 50 से कम, फिर 60 से कम और यहाँ से ख़त्म, है ना, बहुत हो गया कम कम। 24, 2, 6, 24, 45, 78, 89 मतलब 45, 78 और 89 मतलब 89। और फिर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा 92। क्या कोई छूट गया, 35, 40, 45, देखिए ध्यान से, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम और 55, 50 के बाद आता है 55, 55 से कम और लास्ट में आता है 60 से कम। इस तरीके से आपको करना है, ध्यान से देखते जाएं। 89 लिखा हुआ है, उसके बाद 92, 92 के बाद फिर दूसरा एक कोई नंबर है वो लिखा हुआ है 98 और उसके बाद लिखा हुआ है 100। ये से कम, से कम, से कम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में जो आपको ये आयु दी है और इसके साथ साथ जो पॉलिसी धारकों की संख्या दी है, ये वास्तव में आपकी वर्ग अंतराल है ये, और ये जो दी है ये संचयी बारंबारता है। क्या है, संचयी बारंबारता। लेकिन हमें संचयी बारंबारता निकालने की ज़रूरत तो होती है, लेकिन हमें उसके साथ साथ बारंबारता की भी ज़रूरत होती है। बिना बारंबारता के आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें हमको एफ की भी ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये संचयी बारंबारता जो दी है उसको भी हमें लिखना होगा। ध्यान से देखें कैसे क्या करेंगे। 20 से कम, शुरुआत में और लास्ट में इन्होंने बोला है कि 18 से अधिक, इसका मतलब 18 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 20 तक जाएंगे। अगले में क्या है, 20 तक ख़त्म ना, इसका मतलब 18 से 20 तक वाले 2 लोग हैं। फिर 25 से कम, इसका मतलब 20 तक तो यहाँ हो चुका है। अब 25 से 20 से 25 के बीच तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 20 से कितना जो है, 20 से कितना चले जाएंगे हम लोग, 25 जाएंगे। फिर उसके बाद 25 से कितना लिखेंगे हम लोग, 25 से 30 लिखेंगे। इसका मतलब समझ लें, पहले इनके बीच का जितना डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस यहाँ रखेंगे। यहाँ पर केवल उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 25 से लेकर 30 तक, फिर उसके बाद 30 से लेकर कितना, 30 से लेकर 35 तक। अगर आपके पास एनसीईआरटी के सिवा और कोई बुक है तो आपको अलग लिखा हुआ भी मिल सकता है। 35 से लेकर 40 तक, फिर 40 से लेकर 45 तक और उसके बाद 45 से लेकर 50 तक और लास्ट में 50 से लेकर 55 और 55 से लेकर 60 तक।
इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर, इतने वर्ग अंतराल यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोगों को इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखते हैं कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ 9 यहाँ, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। अब ये जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं कि ये हमारी संचयी बारंबारता आखिर क्यों है, ये बारंबारता क्यों नहीं है। अक्सर बच्चे इससे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बारंबारता क्यों नहीं है, संचयी बारंबारता कैसे है, हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। तो पहले ट्रिक समझ लें कि कभी भी से कम से अधिक लिखा होगा उसके बगल में जो भी लिखा होगा वो संचयी बारंबारता होगी। क्यों होगी इसको समझें। 20 से कम वाले कितने लोग हैं? 2। लेकिन 25 से कम वाले कितने लोग हैं? 6। इसका मतलब ये हुआ कि 25 से कम में वो लोग भी आ गए जो 20 से कम थे। इसका मतलब ये 2 लोग भी इसमें काउंट है, इस 6 में। समझ रहे हैं? इस 6 में ये 2 लोग भी काउंट है। जब 30 से कम कहेंगे तो उसमें इस 24 में ये 6 भी हैं और 2 भी हैं, ये दोनों लोग इसमें शामिल हैं। इसका मतलब हम लोग इसको घटाएंगे, पहले कुछ करेंगे तब ये हमारी बारंबारता निकलेगी। इसलिए ध्यान से देखें, ये जो लिखा है 18 से 20, इसका मतलब 20 से कम, 20 से कम इसका मतलब क्या होता है? 18 से अधिक, 20 से कम। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो हम अपना नंबर यहां पर क्या लिखेंगे बारंबारता के आगे? 2। ठीक। फिर लिखा है 25 से कम, 25 से कम नहीं है इस बार, 20 से 25 है। इसका मतलब इस 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर ध्यान से देखें, 24, 30 से कम, लेकिन 30 से कम तो, लेकिन कहां तक? 25 तक। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 24 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 18 आएगा। फिर उसके बाद 35 से कम, देखिए 35 से कम तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 45 में 24 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 21। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 28 और 5 कितना हो जाता है? 33। फिर 89 में इसको माइनस करेंगे 11, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 6, और लास्ट में इसको माइनस करेंगे तो कितना? 2। अब आप देखें इनकी संचयी बारंबारता, 2 को 2 नोट किया, देखिए अभी यही आ जाएगी। 2 4 6 हो गया, 6 18 24 हो गया, दोनों को ऐड किया 45 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो अभी आपने लिखा है 78, दोनों को ऐड करेंगे 78, और इसमें से इसको ऐड किया 89, और इसमें से इसको ऐड किया 92, दोनों इसको ऐड किया 98, और 2 को ऐड किया कितना? 100। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है। अब ये बिल्कुल पुराने जैसा क्वेश्चन हो गया। क्या करना है इस क्वेश्चन में? फॉर्मूले का यूज करना है। क्या फॉर्मूला लिखना है? माध्यक इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? L, फिर उसके बाद प्लस और n/2 माइनस C अपॉन में F, और इंटू में क्या? H होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब रही बात L क्या है, इसे समझते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना माध्यक वर्ग ढूंढना होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले इसमें सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो आपका n बराबर कितना आएगा? 100। हमने कैसे बता दिया? क्योंकि लास्ट में जो आता है वही यहाँ आता है। अब आप n/2 करेंगे, इसका मतलब यहाँ से हल शुरू हो गया। n/2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50, क्योंकि 100/2 करेंगे। अब आप अपना 50 कहाँ ढूंढेंगे? संचयी बारंबारता में। तो 45 तक हो गया, 50 कहाँ होगा? इस वाली लाइन में होगा। इसका मतलब 45 यहाँ हो चुका है, 50 मेरा कहाँ होगा? इस वाली लाइन में। ये वाला जो वर्ग आपको दिख रहा है, ये जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। इस माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो है F। इसके जस्ट ऊपर वाला जो है वो है C। इसमें L क्या है? ये जो 35 लिखा हुआ है, सब कुछ तो मिल गया। H क्या है? इन दोनों को घटाने के बाद मिलेगा। इसका मतलब H इक्वल टू क्या मिलेगा? 45 में से 35 को घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा दैट इज 5 होगा। फिर 33 हमारा F होगा, तो F इक्वल टू कितना होगा? 33। C इक्वल टू क्या होगा? 45। सब कुछ तो निकाल दिया, बस सॉल्व करना है। L की वैल्यू वो भी लिख लेते हैं, वो कितनी है? 35। इस तरीके से सारी वैल्यू लिख दी। L की वैल्यू कितनी है? 35 दिख रहा होगा आपको। L की वैल्यू 35 प्लस n/2 कितना आ गया था? 50। चाहे तो आप 100 रख लें वहाँ पर और 100/2 कर लें, या फिर डायरेक्ट आप n/2 की वैल्यू को रख लें, आपका 50 है। और C की वैल्यू कितनी है? 45, तो 45 लिखा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 2 कहाँ चला गया, तो n/2 की वैल्यू डायरेक्ट n/2, इसका मतलब इसका आधा, तो इसका मतलब 50 आ गया। समझ आ रही बात? n/2 मतलब इसका आधा कर देंगे,
और f की वैल्यू कितनी है 33 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, और h की वैल्यू कितनी है 5, h की वैल्यू को यहाँ लिख दिया गया 5। देख लें एक बार अपनी यहाँ से वैल्यू सारी। फिर उसके बाद ये हो गया 35 प्लस, दिख रहा है सब आपको, बेटर दिख रहा होगा, 50 में 45 को माइनस किया 5 और अपॉन में 33 इंटू 5 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 25 और उसके बाद 33। अक्सर बच्चे यहाँ से एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, पर ऐसी गलती ना करें। एलसीएम आप लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आप पहले इसको डिवाइड कर लें, फिर डिवाइड करते हैं, फिर भी गलती करते हैं। क्या करते हैं, देखो अभी क्या करते हैं, सही है या गलत, रॉन्ग है। वाई, ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो हर होता है उससे डिवाइड करते हैं, उससे भाग करते हैं, इसलिए मेरा ये होगा ना कि ऊपर वाला। समझ रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये होगा। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और कितनी बार में जाएगा नहीं पता मुझे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 7 बार में जाके देखते हैं, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल लगा 2, और उसके बाद 7 त्रिक 21 और 2 कितने हो गए 23। इतनी बार में गया, फिर घटा लीजिए, 6 बार में जाएगा। इसका मतलब 0.76 डिवाइड करने के बाद दोनों को जोड़ दिया तो 35.76, इतना मेरा आंसर आ गया। और ये क्या आया है, ये IUI है, इसका मतलब यहाँ पर आप वर्ष लिख दीजिए। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको दूसरा क्वेश्चन कैसा लगा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। वहाँ से फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। दिस इज़ द बुक ऑफ NCERT। आपको पता होगा कि NCERT बुक का हर एक क्वेश्चन धमाकेदार होता है और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होता है। इसलिए जितना आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है उसे आप रेगुलर पढ़ लें। मैंने आपको NCERT बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखें और मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अब इस तीसरे क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। वो स्क्रीन पर दिखा हुआ क्वेश्चन क्या है एक बार लिखते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक पौधे की 40 पत्तियों, एक पौधे की 40 पत्तियां हैं, मतलब भैया बहुत बड़ा पौधा है। कितनी पत्तियां, 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर, इसका मतलब जो mm दिख रहा है ना छोटा छोटा, वो mm का मतलब है मिलीमीटर में मापी जाती है, मतलब मेज़र कर ली गई। फिर लिखा हुआ है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी, जो बगल में आपको दिखी, निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। इस तरीके से सारणी बना लेते हैं। उस सारणी का मतलब क्या है, 118 से लेकर 126 मिलीमीटर की लंबाई वाले पत्तियों की संख्या 3 है। 127 से 135 मिलीमीटर लंबाइयों वाली जो है वो कितनी है, पत्तियां 5 हैं। इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में लिखा है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करो। माध्यक लंबाई मतलब हमें माध्यक ज्ञात करना है। ओके, क्लियर है ना इतनी चीज़। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंबाई। क्या लंबाई दी है, नोट करते हैं। लंबाई जो दी है वो दी है सबसे पहले 118 से लेकर 126 तक। फिर लिखा है 127 से लेकर 135 तक। फिर उसके बाद 136 से लेकर कितना दिया हुआ है, 144 तक, मतलब 144। उसके बाद 145 से लेकर दिया हुआ है 153 तक। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 154 से लेकर 162 तक। फिर लिखा हुआ है 163 से लेकर 171 तक। और लास्ट में लिखा है 172 180 तक। इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लंबाई दी है। साथ ही साथ इस लंबाई के साथ साथ इन्होंने कुछ और भी दिया है, वो इन्होंने दिया है पत्तियों की संख्या। अब यहाँ पर जो पत्तियों की संख्या लिखी है, क्या ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता है, ये फिर से एक सवाल पैदा होता है।
लेकिन ये अंतराल में दिया है इसलिए ये बारंबारता ही होगा। ओके, इतनी बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरीके से अंतराल में दिया होगा तो वो मेरी बारंबारता होगी। क्या दी है, ये स्पेस क्यों छोड़ा है मैंने, बताऊंगा मैं आपको अभी। पत्तियों की संख्या लिखी है 3, फिर लिखी है 5, उसके बाद लिखी है 9 है, मतलब फिर 12 है, 12 के बाद है 5 4 2, इसका मतलब इसका 5, इसकी 4 और इसकी 2। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम समझते हैं पहले। इसका जो वर्ग अंतराल दिया है ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, मतलब ये इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस कॉन्टिन्यूअस इंटरवल को बनाने के लिए हम लोगों को आखिर क्या करना होगा, पहले ये समझें कि ये सतत अंतराल क्यों नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल क्यों नहीं है। देखिए ध्यान से, इस इंटरवल में अगर हम देखें, इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल। इंटरवल का ये मतलब नहीं होगा कि टिफिन खोलो खाना खाओ, वो इंटरवल वाला नहीं है क्लास वाला। लॉकडाउन चल रहा है, इंटरवल हो ही नहीं सकता। फिलहाल स्कूल खुल गए हैं। 118 से 126, फिर 127 से 135, जहां से खत्म हुआ था वहां से शुरू हो ही नहीं रहा है। और सारे अंतराल में तो ऐसा ही होता है। ये फॉर्मूला जो होता है इसमें भी यही होता है कि आपको वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए, तभी आपका जो है फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, तभी आपका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से वर्ग अंतराल को सतत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी बातें हम पहले भी अपनी क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको एज अ न्यू स्टूडेंट ट्रीट करूं, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊं। तो इसलिए देखें, लिखा हुआ है 118 से लेकर 126, ऐसे लिखा हुआ है। इसे मुझे सतत बनाना है, इसका मतलब पहले हम इसके नीचे वाला लिख लें 127 से लेकर 135, इसी में समझ लेते हैं। इसके बाद वाला हम लोग निकालेंगे और इसको पहले वाला निकालेंगे, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला। ध्यान से समझें, इसके जस्ट पहले आने के लिए इसमें से 0.5 को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 118 में आधा घटाना है, तो कितना बचेगा, 117.5 बचेगा। इसमें आधा जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब 126.5, इसमें भी आधा घटाना पड़ेगा तो 126.5, और इसमें एक जोड़ना पड़ेगा आधा 135.5। अब देखिए आप, जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया। इस प्रकार से आपका जो अंतराल है वो हमारा सतत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखिए ध्यान से, 118 में 0.5 हम लोग माइनस करेंगे तो पहले तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं वर्ग अंतराल, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरवल। इसमें घटा दें तो 117.5 माइनस डैश, फिर 126.5, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 126.5 और इसमें से 130.5। दिख रहा होगा आपको सब कुछ बेहतर। अब इसमें से भी कम करते हैं तो 135.5 डैश 144 है तो 0.5 आधा जुड़ रहा है। फिर वही चीज़ यहाँ नोट कर दी जाती है, मतलब 144.5 माइनस करेंगे तब भी वही आएगी और इसे यहाँ पे छाप देंगे तब भी वही आएगी। इसका मतलब 153.5। यही इस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी। एग्ज़ाम में अक्सर आपसे गलतियाँ हो जाएंगी, आप पहचान नहीं पाएंगे, घर आके सोचेंगे अरे थोड़ी सी गलती हो गई, ये हमको ध्यान देना चाहिए था। अभी तो लगता है सब खेल है, अरे सब खेल है, वहाँ आके सब कर लेंगे। पर एक बार अगर एग्ज़ाम हो गया और आपने कोई छोटी सी गलती कर दी, फिर आपको ज़िंदगी भर पछतावा होगा कि मैंने ये काम ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे 4 नंबर कम हो गए, और वो 4 नंबर के लिए आपने सोचिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत पढ़ा माध्यक, बहुत पढ़ी माध्यिका, बहुत पढ़ा बहुलक, और एग्ज़ाम में एक छोटी सी गलती और 4 नंबर चले गए। सोचिए क्या आपके पढ़ने का फ़ायदा हुआ? जी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपके पढ़ने का। और जब आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, बेशक वो आपके नॉलेज के लिए था, पर एग्ज़ाम में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया है। इसलिए आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। जितना हम आपसे कहते हैं कि हर छोटी सी छोटी चीज़ को
बहुत इम्पॉर्टेंट नोट बनाकर रखें, उसे एग्ज़ाम में आप वो गलती ना करें। फ़िलहाल आपसे होने वाली हर गलती को हम अपनी क्लास में बताते हैं कि आपसे ये गलती हो सकती है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। पिछले बहुत सालों से जब से हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, हमने अक्सर बच्चों में देखा है ये बेसिक सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अक्सर टेस्ट लेने के बाद बच्चे यही गलती करते हैं, जो हर क्वेश्चन की एक छोटी सी ट्रिक होती है, जो उस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए आप इस तरीके की गलती ना करें अपने एग्ज़ाम में। ध्यान रखें, हर क्वेश्चन पे अपनी बुक में लिख लें कि इस क्वेश्चन में आखिर मुझे क्या करना है, इसमें क्या नया है। अगर नई चीज़ें सीखेंगे तो बेहतर होगा। अब रही बात कि हम आपको रेगुलर क्लास अभी तक क्यों नहीं दे पा रहे थे, तो उसका रीज़न है रिस्पांस। आपका रिस्पांस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। ये बात मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, ताकि जो बच्चा इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा होगा वो इस चीज़ को नोटिस करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और जिसने ये वीडियो अधूरा देखा होगा उसकी कमेंट मेरे तक नहीं आई होगी। इसलिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने ये वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे यस आई हैव डन। ये मुझे लिखकर बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है। यस आई हैव डन, ये इस तरीके की कमेंट मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। अब ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, लिखा है पत्तियों की संख्या। फॉर्मूला लिखना है मुझे, माध्यक इक्वल टू माध्यक। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो लगातार मुझसे कह रहे थे सर आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही है, आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही है, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इस वीडियो को पूरा देखता है या फालतू में मुझसे बोला जा रहा था। इसलिए ये कमेंट आप जो मैंने लिख कर दिया था उसे करें, ठीक है। अब हमें इस सारी वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम होता है इन सबको जोड़ना। इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 3 5 8, 8 में 9 को जोड़ेंगे तो उसको छोड़ो, बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले ये जो पत्तियों की संख्या है ये बारंबारता है, इसकी हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, 3 को 3 नोट कर देंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 और 9 को जोड़ेंगे 17, और 17 में 12 को जोड़ देंगे तो 7 2 9, और उसके बाद 29, 29 में 5 को जोड़ेंगे तो 34, 34 में 4 को जोड़ेंगे तो 38, और 38 में 2 को जोड़ेंगे 40। इसका मतलब कि इन सबको जब आप जोड़ेंगे ना तो 40 ही आएगा, चाहे तो आप जोड़कर देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका काम होता है n/2 करना। इसका मतलब n की वैल्यू 40/2 करेंगे, आंसर आएगा 20। अब आप 20 पहले इसमें ढूंढेंगे तब सारी वैल्यू आप लिख पाएंगे, समझ रहे हैं बात को। अब 20 कहाँ ढूंढेंगे, आप इस अपनी संचयी बारंबारता में 20 को ढूंढना शुरू करेंगे। तो 3 तक यहाँ, 3 के बाद यहाँ तक, फिर 17, 17 तक यहाँ खत्म हो जाता है। इसका मतलब 21, 17 के बाद 18, 18 से लेकर 29 तक इसमें आएगा। इसका मतलब 20 मेरा इसमें आएगा। ये वाला जो आपको दिख रहा है 29, इसके जस्ट सामने वाली जो पूरी लाइन है ये हमारी कहलाएगी कौन सी वर्ग, जो है माध्यक वर्ग, माध्यक या माध्यिका वर्ग। इसके बाद इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, इसी में हमारा f लिखा हुआ है, जो ये a है, ये क्या है f है 12, ये क्या है c है, इसके ऊपर वाला होता है। अब रही बात l क्या है, l इसको घटाने के बाद आप नहीं निकालेंगे। इसमें जो ये वाली वैल्यू लिखी है ये l है, क्योंकि ये मेरा वर्ग अंतराल सतत है। इसका मतलब l की वैल्यू कितनी दी है 144.5, और उसके बाद जो f की वैल्यू है वो कितनी दी है 12। साथ ही साथ जो हमारी c की वैल्यू है वो दी है 17। h की वैल्यू क्या है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 153.5 और 144.5 को माइनस करेंगे 0, 13 में 4 चले गए 9 हो गया, ध्यान से सुने। उसके बाद यहाँ से हासिल लिया तो इसका मतलब 9 आएगा, 9 आएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद। यहाँ से आप माइनस करते तो 8 आता, वो गलत होता। इससे आप 9 यहाँ से निकालेंगे। h इक्वल टू कितना आ गया 9। अब वैल्यू वहाँ पुट करते हैं। l की वैल्यू कितनी है 144.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 40, तो 40/2 किया था, आंसर कितना आया था 20। और उसके बाद माइनस का c कितना है 17,
और उसके बाद एफ की वैल्यू कितनी है 12 और इंटू एच की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने यहाँ पर 9। सॉल्व करते हैं 144.5 प्लस 20 में से 17 को माइनस करेंगे, 20 में से 17 को माइनस किया 3/12 और इसके बाद 9, तो देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा, इसका मतलब 144.5 और प्लस 9/4, तो 9 लिखेंगे 4 लिखेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा 8 1 होगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 होंगे, इसका मतलब फिर से देखें ध्यान से करेंगे हम लोग, यहाँ से आएगा 2 फिर 1 0 4 5 20, इसका मतलब हुआ 144.5 प्लस 2.25। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे 144.5 और 2.25, 0 लगा लेंगे, 5 7 6 4 1, इसका मतलब 146.75। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 146.75। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको इस बुक का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 स्वयं करना है। कोई भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब बिल्कुल पुराना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है सब कुछ सही दिया हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ पे सब कुछ आपको वीडियो में दिख रहा होगा इस तरीके से। और हाँ, फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। इस तरीके से 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर अपने आप करना है। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस क्लास के बाद हम लोग बात करेंगे संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण के बारे में। वो निरूपण क्या होता है हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। 2 प्रकार के डायग्राम बनते हैं, से कम प्रकार और से अधिक प्रकार। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग करते रहें, कोई डाउट है तो पूछते रहें। धन्यवाद।